बोलो नेमिनाथ भगवान की जय, आदिनाथ भगवान की जय, पार्श्वनाथ भगवान की जय। हम प्रयास भैया से काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं, कम से कम 5-6 साल से। जब हमारे मंदिर छोटा सा था, जब हमने प्रयास भैया को बुलाया था, उससे पहले हमने मंदिर को शिफ्ट किया था संत निवास में। तो संत निवास में जब प्रयास भैया जी आए तो उन्होंने पूरे वास्तु के हिसाब से इसको बनवाया और भगवान वहाँ विराजमान हुए थे। जो उन्होंने ये बोला था कि आपकी छोटी सी समाज में भी कोई भी वार्तालाप नहीं बिगड़ेगा, ये मेरी गारंटी है कि जब हमने भगवान को वहाँ विराजमान करा संत निवास में, उसके बाद जब मंदिर का निर्माण करवाया, जब पार्श्वनाथ जी भगवान का आगमन हुआ नदिया वाले बाबा का, उसके बाद इस जगह का हमने इनसे विजिट करवाया प्रयास भैया से। तब उन्होंने बोला कि इसमें ऐसा ऐसा सुधार कर लो कि आप है ना इसको मंदिर को 3 शिखर वाला बनेगा और ऊंचाइयों तक छोड़ोगे आप। तो आज इसका सामने हमको परिणाम दिख रहा है और आज भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ। आज प्रयास भैया को हम जब भी बुलाते हैं समय समय पर हमको समय देते हैं और मंदिर के लिए खासकर जैन समाज के लिए तत्पर खड़े रहते हैं। अगर हमारे किसी भी 5 दोस्तों से या कहीं समाज की तरफ से कोई एक कॉल भी पहुंच जाए तो ये कहते हैं भैया ऐसा नहीं ऐसा कर लो। अभी मैंने बोर करवाया नीचे, तो मैंने कहा भैया हमको बोर करवाना किधर करवा लो, दोनों के यहाँ करवा लो या पानी मिल जाएगा। तो वास्तविक बात है जब पानी न होती हुई हमको वहाँ पानी मिल गया नॉर्थ में। तो कहने का मतलब ये है कि भैया के द्वारा जो काम करवाए जाते हैं या हम जो कर रहे हैं, तो आज हमारे सामने प्रमाण है जैन समाज का एक 3 शिखर वाला भव्य मंदिर, जिसमें माँ पूर्णमती माता जी का पूरा सहयोग, आचार्य श्री का आशीर्वाद और सभी साधुओं का, अभय सागर जी महाराज जी वगैरह पंचकर्णक, और आज भव्य मंदिर बन के हमारे पास सामने खड़ा है। इसी बीच में हमने बीच में जो साइड से हमने जो जगह ली है माली के लिए और संत निवास के लिए, या मतलब जो जैन समाज के छोटे मोटे काम के लिए, उसके लिए हमने आज प्रयास भैया को बुलाया है। तो उसकी उन्हीं के मार्गदर्शन पर उसको हम तैयार करेंगे। जय जिनेन्द्र। इसी क्रम में मैं आगे बताना चाहता हूँ कि जब ये मंदिर बना तब जगह बहुत कम थी हमारे पास, और सकरी गलियों में मतलब इस मंदिर को बनाया है। और किस तरह मतलब भगवान की देन है, मतलब इस तरह का मंदिर बद्रवास में बन गया। और प्रयास भैया ने बहुत ज़्यादा प्रयास किया, तब ये मंदिर आगे मतलब भव्य रूप लिया है। और आगे मतलब प्रयास भैया का हमको जब भी हम उनको याद करते हैं तो बराबर समय देते हैं, और इस मंदिर का निर्माण करने में उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। क्रम में मैं आगे बताना चाहता हूँ, इतने भव्य इतनी सकड़ी जगह पर इतना बड़ा मंदिर निर्माण हो गया, पता ही नहीं चला, किसी को सिर भी दर्द भी नहीं हुआ, इतना बड़ा पंचकल्याणक हो गया। हमने कभी कल्पना ही नहीं करी थी इतनी छोटी समाज में इतना भव्य निर्माण हो जाएगा और इतना बड़ा मंदिर बन जाएगा, इतना बड़ा पंचकल्याण हो जाएगा। आज पूरी समाज सक्षम है, हर तरफ से सक्षम है, और भैया का पूरा पूरा सहयोग हमें बराबर मिलता रहता है और आगे भी मिलता रहेगा। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। मैं इसी क्रम में कुछ ज़्यादा तो नहीं बताना चाहूँगा, लेकिन ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि जब से हम प्रयाग भैया से जुड़े हैं उस समय से आज कम से कम 6 और 7 साल होने को आ रहा है। सब में स्टार्टिंग हमने तो संत निवास से की थी, तो उसको बनाया। उसमें जे मान लो कि कहने को तो 20 बाई 30 का हॉल होगा, जिसमें पूरी जैन समाज एक साथ कब कैसे बैठ जाती थी वो ही देख देख के हम भावुक होते थे। और ये सब कुछ देन रही हमारे लिए प्रयाग भैया की। उन्होंने कहा कि मैं कह रहा हूँ जैसा कीजिए, तो बस उनके जो बताते गए हम करते गए और आगे बढ़ते गए। उसके बाद ये नदिया वाले बाबा हमको नदी से प्राप्त हुए, ये आए, इन्होंने इतना बड़ा चमत्कार किया। फिर हमने भैया जी को बुलाया इस वास्तु विशिष्ट के लिए, इस भूमि के लिए। इन्होंने बढ़िया नापी तौल की और किया कि इसको आप बनाओ, ऐसा बनेगा कि आप भी देखते रह जाओगे। और वास्तविक बात है और सबके सामने है कि कैसा बन गया। उसके बाद आज फिर हमको ज़रूरत पड़ी तो आज हमने फिर बुलाया जो भूमि ली है उसके लिए। उसमें भी वो बता रहे हैं कि आप ऐसा ऐसा कीजिए, और फिर देखिए उसका कमाल, और देख रहे हैं और आगे भी देखते रहेंगे। जय जिनेन्द्र। इसी क्रम में मैं आगे ये बोलना चाहूँगा कि जिस दिन से हमने ये निर्माण कार्य किया है या वास्तु के हिसाब से प्रयाग भैया ने जो करवाया है, उसके बाद से किसी भी तरह का समाज में कोई खंडन विखंडन नहीं है। हर तरीके से हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और मतलब लोग इस मंदिर को देखने के लिए बाहर से भी बहुत लोग आते हैं, और इसकी भव्यता धीरे धीरे बढ़ती जा रही है।